नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक पीएम मोदी को लेकर तीखे वार कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार बेसुध और अवचेतन करार दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर एनडीए ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज सीएम योगी ने अपनी रैली से तेजस्वी और राहुल गांधी को जमकर धोया। सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी को रामद्रोही बताया और कहा, जो मां जानकी का विरोधी है वो हमारा भी विरोधी है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी बिहार में खानदानी माफिया को अपना शागिर्द बनाकर सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने भी आरजेडी को कट्टा पार्टी करार दिया। तो कैसे बिहार चुनाव में नेता तीखे शब्दों के बाण चला रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन नेताओं के जो बाण चल रहे हैं, शब्दों के बाण, वो एक एक की मर्यादा को भी तार तार कर रहे हैं। देखिए, जो पीएम ने अभी कट्टा को लेकर जो बयान दिया है ना, और लगातार वो हमलावर भी हैं, इस पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। पीएम ने एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी भी कह सकते हैं आप, उनकी नसों पे सबसे जो कमज़ोर नस है उस पर उंगली रख दिया या कहिए तो दबा दिया है, और इसीलिए वे बिलबिला रहे हैं। सवाल ये है कि कट्टा पार्टी कहना या फिर कट्टा का जिक्र करने से तेजस्वी यादव को इतना दर्द क्यों हो रहा है। जंगल राज की याद दिलाना और बिहार की जनता को ये बताना कि राजद अगर सत्ता में आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो बिहार के लोगों के साथ क्या होगा, और राजद जब सत्ता में थी तो क्या हुआ था। लेकिन राजीव साहब, शुरुआत जो है वो राहुल गांधी ने ही की है। राहुल गांधी जब पहुंचे तो पीएम मोदी को डरपोक कहा गया, 56 इंच वाले डरपोक होते हैं, इस तरह का बयान आया, तब पीएम मोदी ने ये पलटवार किया है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि डर किसको नहीं लगता है, और अगर किसी माफिया से, किसी गुंडे से, किसी लीचर से कोई एक सामान्य पब्लिक, एक इज्जतदार इंसान डर रहा है तो डरपोक है। कहा जाता है कि आपको अगर कट्टा या इस तरह की बातें कही जा रही हैं तो आप अपने आप बहुत निडर समझते हैं। आपको अपना जंगल राज नहीं याद है तेजस्वी यादव को? राहुल गांधी को अपना शासन नहीं याद है? क्या कांग्रेस में आज 35 साल पहले आप थे तो क्या आज़ादी के बाद से आप ही नहीं थे? और आपने क्या दिया बिहार को? लालू यादव का अगर फोटो तेजस्वी यादव के पोस्टर पर नहीं है आज, तो तेजस्वी बताएंगे क्यों नहीं है। वे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं या उनको डर नहीं लग रहा है कि हमारी सत्ता कभी वापसी ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे पिता ने ऐसी कारस्तानियाँ की हैं बिहार के लोगों के साथ कि लोग कट्टा जैसे ही पीएम नाम ले रहे हैं तो लोगों को याद आ जा रहा है। और न्यू जनरेशन को पीएम देखिए कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आप पूछना, क्योंकि न्यू जनरेशन तो जो वोट देने वाली वो तो क्यूरियोसिटी है कि आखिर कट्टा का पीएम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्या है कट्टा। तो उनके माँ बाप बता रहे होंगे कि बेटा कैसे कट्टे के दम पे, कनपट्टी पे कैसे कट्टा सटा करके और अपहरण कर लिया जाता था, और कितनों के बाप, कितनों के रिलेटिव ऐसे ही कट्टा सटा करके राजद के समय में अपहरण हुआ। दूसरी बड़ी बात कि अगर पीएम हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नामांकन से जस्ट पहले राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा सटाकर सीएम की कुर्सी कह लीजिए या सीएम पद चुरा लिया, तो इसमें गलत क्या है? तेजस्वी यादव आप बताएं, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जनता के सामने बात रखें, और जनता अगर उनका विश्वास कर लेती है तो उनके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन तेजस्वी यादव को पता है कि जिस तरह से कार्य संस्कृति रही है राजद की, कांग्रेस की, जो कट्टा संस्कृति इन्होंने सबसे ज़्यादा उसको तवज्जो दिया, तो अब उस कट्टे से खेलने वाले माफियाओं को, गुंडों को, लठैतों को, मठाधीशों को भले उस कट्टे से डर न लगे, लेकिन एक इज्जतदार इंसान को डर लगता है
लेकिन आप अगर उस डरपोक आप दूसरे एंगल से कह रहे हैं तो जनता उसको भी समझ रही है। डेवलपमेंट का काम कीजिए अगर आप लीडर हैं तो, लेकिन आपके शासन में आपके जब लोग सीएम हुआ करते थे, 3 बार जगन्नाथ मिश्रा सीएम बने, लालू यादव भी सीएम बने 2 बार, फिर उसके बाद राबड़ी देवी को बना गए, और अब आप अपने बेटे को चाहते हैं। तो बिहार का विकास किस में है, बिहार की भलाई किस पार्टी में है, कौन नेता करेगा? बयान आप भी दीजिए, पीएम भी दे रहे हैं, राहुल गांधी भी दे रहे हैं, योगी जी भी आके। बिल्कुल राजेश सर, आपने योगी जी का जिक्र किया। योगी जी तो मतलब कहें कि इस चुनाव में जो रोमांच की कमी थी, उस रोमांच और धुआंधार जो प्रचार और जो उफान देखने को मिला है वो योगी जी की एंट्री के बाद ही मिला है। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि इंसान का व्यक्तित्व बहुत मैटर करता है परसेप्शन बनाने और बिगाड़ने में। तेजस्वी यादव चाह के भी रोमांच बिहार के अंदर नहीं पैदा कर सकते हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ खौफ पैदा कर सकते हैं, राजद खौफ पैदा कर सकती है। लेकिन योगी जी जब बोलते हैं तो एक बात तो तय है कि योगी ने कुछ अपने लिए नहीं बनाया है। आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो किया है उसको पूरे बिहार में, बल्कि पूरे कह सकती हैं पूरे इंडिया में उसका अनुसरण हो रहा है। बुलडोजर की मैं बात कर रहा हूँ, माफियागिरी के खात्मा की मैं बात कर रहा हूँ, अवैध अतिक्रमण की मैं बात कर रहा हूँ। मंदिर हो या मस्जिद अगर सड़कों पर बने हैं, अवैध अतिक्रमण करके बने हैं, तो बुलडोजर से उसको ढहाने में योगी जी संकोच नहीं करते, थोड़ी भी देर नहीं करते। और इसीलिए जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि जनता का शासन हो और जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो। ये संविधान में भी वो है। ये नहीं कि माफिया के द्वारा शासन हो, माफिया के लिए हो, अपराधियों के लिए हो, गुंडों के लिए हो। ये राजद सोच सकती है, भले अखिलेश यादव सोच सकते हैं, लेकिन योगी की ये नहीं है। योगी सन्यासी हैं, उनको ये भी परवाह नहीं रहता है कि सीएम कुर्सी जाएगी कि नहीं जाएगी। वे सत्ता में है तो जनता के लिए हैं, और ये बिहार की जनता सुनना चाहती है योगी को। इसीलिए योगी जी बिहार में दौरा पे हैं, चुनावी यात्रा पे। भले मीसा भारती कुछ भी बोले जा रही हैं, मीसा भारती के अपने शब्द हो सकते हैं। देखिए, सारे भाई बहन बिलबिलाए हुए हैं कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, योगी जी आ जाएं, मोदी जी आ जाएं, नीतीश बाबू सुशासन। नीतीश को आप सोचिए, कोई कह सकता है कि नीतीश बेईमान है? भारत में शायद कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो 20 साल से हो और उस पर आज तक कोई दाग न लगा हो करप्शन का या किसी भी चीज़ का, वो है नीतीश कुमार। घेरे आप अचेता अवस्था में बोल देते हैं, गालियां देते हैं आप लोग नीतीश को। मैं रोहिणी की बात कर रहा हूँ या फिर तेजस्वी की बात कर रहा हूँ। एक बार जरा बोल के देखें बेईमान, ये तो आपकी तालीम है, आपके संस्कार हैं, आप गालियां दें। आप तो बिहारियों को भी गालियां दिलवाते हैं, तो मोदी नीतीश कौन से बचे रह जाएंगे? तेलंगाना के रेवंत रेड्डी के साथ आप गालीबाजी में शरीक होते हैं ना। बिहारियों को वो अपने तेलंगाना का डीएनए से शेष बताता है। मतलब बिहार इंडिया में रहते हैं आप, इंडिया भारत जोड़ो की बात करते हैं आप, और फिर वही इंडिया को तोड़ने लगते हैं। लेकिन मीसा भारती ने तो कई बार अपनी मर्यादा को पार किया है। जिस तरह से उन्होंने जब घोषणा पत्र आया था एनडीए का, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इतना पैसा कि अपने बाप के घर से लाएंगे। तो इस तरह की भाषा इन चुनावों में इस्तेमाल करना या आरजेडी के स्तर को दिखाता है। देखिए, भाषा, सवाल है कि भाषा कहाँ से आप लाएंगे। अगर आपने वही सीखा है, वही संस्कार आपके रहे हैं, आप उसी जंगल राज की उपज हैं, तो भाषा कहाँ से लाएंगे? आप अगर कह रही हैं कि किसके घर से पैसा, किसके बाप के घर से पैसा लाओगे, तो बिहार की जनता भी यही जानना चाहती है कि जो युवाओं के सपने को आपने बेचा, उसका पैसा किसके बाप के घर में गया। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि नौकरी के बदले जो जमीन का घोटाला किया, उसका पैसा किसके बाप के घर में गया। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि जो बेजुबान पशुओं का चारा आपने खाया, 940-50 करोड़ रुपए आपने गबन किए, वो किसके बाप के घर में गया। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि मिट्टी बेचकर जो घोटाला किए, वो किसके बाप के घर में उसका पैसा गया। तो तमाम युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के पेंशन वगैरह से लेकर हर चीज़ के जो पैसों के साथ घपला किया गया और जो अकूत कमाई की गई, आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया गया, वो पैसा किसके बाप के घर में गया। तो अगर बाप की बात आएगी तो सवाल काफ़ी दूर तक जाएगा और फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और बिहार की जनता यही तो जवाब मांग रही है। बिलबिलाहट जो है, पीएम का कट्टा, पीएम की जुबान थोड़ी है। पीएम तो ये बता रहे हैं
कि देखिए एक बात बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को हमें वो करना चाहिए कि जब आप कोई इमारत बनाएंगी, बड़ी मुश्किल से आप कोई मकान खड़ी करेंगी, उसको कोई रिंग कर दे, ढा दे, गिरा दे, कितनी तकलीफ होती है। 20 साल से एनडीए की सरकार ने बिहार को में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके हर चीज़ का बहुत ही शानदार विकास किया है। अब एनडीए को ये चीज़ कहीं ना कहीं मलाल तो है कि गलती से भी ये गुमराह करके बरगला करके सत्ता में आ जाते हैं तो सब तहस नहस कर देंगे। तो कट्टा संस्कृति की जो बात पीएम कर रहे हैं वही बता रहे हैं कि जंगल राज की फिर से वापसी नहीं होनी चाहिए। अगर वापसी हो जाएगी तो हमने जो हजारों करोड़ परियोजनाएं जो बिहार के लोगों को, बिहार वासियों को दिया है, वो तहस नहस हो जाएगा। लेकिन ये सोच रहे हैं राजद वाले या फिर कांग्रेस या विपक्षी जो महागठबंधन है कि तालाब में कूद के मलाहों निषादों का वोट ले लेंगे, यादवों को हम बीजेपी का डर दिखा के हम ओबीसी का वोट ले लेंगे, मुस्लिमों का वोट हम हटा देंगे और डर दिखाएंगे बीजेपी क्या, बीजेपी आएगी तो तुम्हें देश से बाहर कर देगी और हमें वोट मिल जाएगा, महागठबंधन को वोट मिल जाएगा। कौन सी बीजेपी के आने से कौन सा मुस्लिम देश से बाहर गया? बांग्लादेशी अगर बाहर जा रहे हैं, नेपाली बाहर जा रहे हैं, भगाया जा रहा है, इसमें क्या बुराई है? तो ये सबको पता है कि पीएम के कट्टा कहने का मतलब उनकी जुबान गंदी नहीं है। ये वही पीएम है जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ये वही पीएम है जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं। क्या था? मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया यहाँ बनाओ भाई और यहाँ से बेचो। यही पीएम है जो हर होली, दीपावली या किसी भी फेस्टिवल में स्वदेशी की बात करते हैं। महात्मा गांधी से इनकी सोच मिलती है, लेकिन आप जो लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं और आप उस कट्टे वाले वर्ड को आप कहीं और जोड़ रहे हैं, तो आप इसलिए वर्ड को घुमा रहे हैं ताकि आपकी जंगल राज वाली जो कट्टा संस्कृति थी उससे कहीं ना कहीं भटक जाए, उस अपहरण से भटक जाए, उस फिरौती से भटक जाए, उस बच्चे की जो बोरे में डेड बॉडी से भटक जाए जो कभी स्कूल से निकला था लेकिन अब कभी घर नहीं पहुंच पाया, उस पिता के किडनैपिंग से आप भटक जाएं जो अपनी बेटी के को उसमें शादी के लिए वर ढूंढने निकला था लेकिन कभी घर नहीं पहुंच पाया और उसके पैसे छीन लिए गए, हड़प लिए गए और उसको मार के फेंक दिया गया। तो जनता जानती है बिहार की कि उसको क्या समझना है, क्या कौन बोल रहा है, किसके नारों में दम है, कौन सत्ता के लिए नारेबाजी कर रहा है और कौन सत्ता को, बिहार को, बिहारियों को बचाने के लिए नारेबाजी कर रहा है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम चरण में है। चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन बचे हैं। अब सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में हर पार्टी का नेता अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहा है और दूसरे नेताओं पर शब्दों का बाण भी चला रहा है। यानी चुनाव अब रोमांच और धुआंधार दोनों ही जो चीजें हैं वो अब बिहार विधानसभा चुनावों में देखने को मिल रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।